साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आपको याद होगा जब पहली बार दिल्ली गए थे टाइगर चंपई सोरेन तो कहा था कि बेटी के पास आए हैं, नवाज से पोते पोती से मिलने आए हैं। दिल्ली में कहा था या कलकत्ता में कहा था, लेकिन जब रांची लौटते हैं तो कहते हैं कि चश्मा बनवाने गए थे दरअसल। लेकिन उसके बाद फिर जब वो दिल्ली गए और लौटे तो ना दिल्ली में बताया, ना कलकत्ता में बताया और ना ही रांची में बताया कि इस बार दरअसल वो चश्मे का रंग बदलवाने गए थे, भगवा रंग का चश्मा लेने गए थे ताकि सब कुछ उन्हें अब भगवा भगवा दिखने लगे। हरियाली तो पसंद नहीं है, हरे रंग की बात अलग है, लेकिन पता नहीं क्यों। हालांकि जानते हैं हरा रंग आंख की रोशनी के लिए बड़ा लाभदायक होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन अपने चंपईदा तो चंपईदा है, ठहरे कोल्हान के टाइगर ऐसा कहा जाता है। हालांकि कई चुनाव वो खुद हार गए हैं। लेकिन दोस्तों अब पता नहीं चश्मे का रंग बदलवाए हैं, कितना बदलवाए हैं, लेकिन अपने घर और कार्यालय का रंग जो है उन्होंने भगवा कर लिया है, यानी कि भगवा रंग से पुताई करवा दिए। ये तस्वीर तो देखिए आप। सवाल अब यह है दोस्तों कि कोल्हान में ये टाइगर कितना कमाल कर पाएगा। क्या भाजपा फायदे में रहेगी चंपई सोरेन को ले जाकर, या बाद में मलाल होगा उसे, अब बाद में पछतावे में कहीं चंपई सोरेन भी ना पड़ जाए। क्योंकि इधर हेमंत सोरेन ने जो तीर चलाया है कई तरह का, कई लोग घायल होने वाले हैं। और जो उनका प्लान है दोस्तों, मुझे इस खेल में लगता है कि कहीं परास्त तो नहीं हो गई भाजपा। हिमंता या शिवराज सिंह चौहान को समझने में या दिल्ली के हाईकमान को समझने में कहीं चूक तो नहीं हो गई। इस वीडियो में यही कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अंत तक वीडियो में बने रहेगा। बड़ा सटीक, बहुत ही बारीक विश्लेषण है हम लोगों का, यानी कि हमारा और पत्रकार साथी सरफराज कुरैशी मिलकर हम लोगों ने मंथन किया है। देखिए उसमें से क्या निकलता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हमें ब्रेक लेने दीजिए और इस दौरान आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फिर ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद इतना शानदार दमदार वीडियो दोस्तों, इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को, परिचितों को भेजिए। हमारे साथी पत्रकार हैं सरफराज कुरैशी, बड़ी अच्छी समझ है दोस्तों। आप देखते होंगे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लगातार झारखंड पर ये अच्छी बारीकी पकड़ रखते हैं और बारीकी से सारी चीजों को, जैसे कि मालूम इनका अध्ययन हो, अनुभव हो, वो बताते हैं। तो हम भाई सरफराज से जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका अपना भी चैनल है न्यूज टॉपिक। तो दोस्तों इनसे हम बात करेंगे और पूरे तस्वीर को दोस्तों आपके सामने परत दर परत हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। तो चले दोस्तों, साथ में भाई बैठे ही हैं। तो सरफराज भाई क्या मामला, हम लोग चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स भी चाहते हैं कि मामला क्या है, कौन फायदे में रहेगा, या वही वाली बात है कि सिंह मुनाते ही ओले तो नहीं पड़ गए। देखिए, झारखंड की राजनीति पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल चल रही है, लगभग 20 दिनों से। वैसे तो ये 4-5 महीने से ही ये कवायद चल रही थी, और कहा जाता है कि अगर चंपई सोरेन को नहीं हटाते हेमंत सोरेन, अगर उनके मुख्यमंत्री कुर्सी वापस नहीं लिए होते तो शायद आज जेएमएम 2 फाड़ में बढ़ चुका होता और चंपई सोरेन सीएम होते। ये अलग बात है कि भाजपा उनको समर्थन कर रही होती। यही पूरी कवायद थी जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रही है। अब मामला यह है कि जैसे ही 2 दिनों के लिए फिर से दिल्ली गए, पहले तो कहा कि हम 3 विकल्प हैं हमारे पास, संन्यास ले लें, या फिर नई पार्टी बना ले, नया संगठन खड़ा करें, या फिर तीसरा विकल्प था कि कोई साथी जो उनके समझबूझ का, जो उनके लाइफ लेंथ का, जो उनकी मानसिकता का हो, उनके साथ चल पड़े। मतलब पहले जो उन्होंने बात कही थी कि जो झारखंडियत की बात कह रहा हो, जो लोकल माटी की बात कर रहा हो, भाषा की बात कर रहा हो, उनके साथ वो चल देंगे। लेकिन ये चले गए भाजपा के साथ में, जबकि भाजपा को मैंने पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान पानी पी पी कर कोसा उन्होंने भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन हालात ऐसे हैं, कहा जा रहा है
कि बेटे को सेटिंग करना था, पुत्र मोह में सब गड़बड़ हो गया। और यही कारण है कि भाजपा में शामिल होने की विधिवत घोषणा कर दी। कल उन्होंने त्याग पत्र शिबू सोरेन को लिख दिया और कल यानी 30 अगस्त को, मतलब बीते कल को उन्होंने त्याग पत्र लिखा। कल जो है 30 अगस्त को उन्होंने भाजपा की शपथ लेने की तैयारी पूरी कर ली है। मामला यह है कि भाजपा में जाने को लेकर जो वहां खटपट शुरू हुआ वो तो अलग है। भाजपा इन्हें जिस मकसद से लेकर आ रही है, कोल्हान टाइगर है, कोल्हान में भाजपा पूरी तरह से साफ है, क्योंकि कोल्हान की 14 सीटों में से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं है। कोल्हान टाइगर का दबदबा माना जाता है, आंदोलनकारी है, शिबू सोरेन के खास रहे हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि कोल्हान में इनकी भाजपा में आने से कोल्हान में इनकी पकड़ बहुत बेहतर हो जाएगी और बेहतर रहेगा। ऐसे में अब जो है कहा जा रहा है कि इनके आने के बाद से जो उम्मीदें हैं भाजपा को वो कितना होगा, ये हर कोई जानना चाहता है कि क्या वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। क्या चंपई सोरेन भाजपा को वहां कुछ बढ़त दिला सकेंगे। कुछ 14 सीटें जो अभी तक हारती रही हैं भाजपा वहां से साफ है। हालांकि एक सीट तो वो जीतते थे जो रघुवर दास थे जब से, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ है 2019 के चुनाव में। ऐसे में जो उम्मीदें दिख रही है शहरोज भाई कि चंपई सोरेन के वहां जाने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चंपई सोरेन की सीट की बात कर ले तो मैं आंकड़ों से आपको बता दूं कि वहां जो भाजपा के मुख्य प्रत्याशी रहे हैं गणेश महाली, 2 विधानसभा चुनाव में अगर उनका आंकड़ा देखे तो 2014 में चंपई सोरेन महज 1115 वोटों से जीते थे, जबकि 2019 के चुनाव में ये अंतर बढ़ा। ये अंतर बढ़ने का कारण भी बताया जा रहा है कि ये अंतर इसलिए बढ़ गया कि लोग रघुवर दास से नाराज थे और एंटी कैंपेंसी थी। इसी का फायदा जेएमएम को मिला और वहां 15,667 वोटों से चंपई सोरेन जीते पिछले बार 2019 के चुनाव में। लेकिन अगर उससे पहले के चुनाव के आप हालात देखें तो बताते चले कि 2009 में भाजपा के लक्ष्मण टुड्डू से चंपई सोरेन जो है महज 3,246 वोटों से जीते थे। वहीं 2005 में भी लक्ष्मण टुड्डू से महज 882 वोटों से जीते थे। तो जो इनका कद है, जो इनका नाम है, आप देखेंगे कि उस हिसाब से इनकी वोटों की जीत जो है, इनका जीत का आंकड़ा उस हिसाब से नजर नहीं आता। सरायकेला में ये खुद किसी तरह से जीतते रहे। और एक चीज बताए आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद के परिणाम के बाद की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें भले ही जोबा मांझी वहां से जीत गई चाईबासा सीट से, लेकिन ये अपनी सीट खुद हार गए थे विधानसभा में। इनके विधानसभा में जेएमएम को हार मिली थी भाजपा के तुलना में। तो ऐसे में जब आप देखिएगा, याद कीजिए तो लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष जो अमर कुमार बावरी है वो कहते थे कि चंपई सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नाकाम मुख्यमंत्री है, उन्हें अपना सीट नहीं बचा पाए, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। अब वही चंपई सोरेन को ये लेकर चले गए जिनसे कल इस्तीफा मांग रहे थे नैतिकता के आधार पर। बहरहाल तो जब अपनी सीटों का फासला जो आंकड़ों का देखिएगा ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भाजपा को वहां बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसके पीछे जो ये जाने वाले थे, कल आप देखेंगे कि जब ये दिल्ली से वापस आए तो इनके पीछे जेएमएम का कोई बड़ा लीडर कोल्हान का नजर नहीं आया इनके पीछे, न जेएमएम के कार्यकर्ता दिखे। हाँ, इनके चाहने वाले कुछ लोग जरूर थे, लेकिन कोई बड़ा नाम वैसा नहीं दिखा। अब आप देखें कि जब इनके साथ जब यहां भी बड़ा नाम नहीं था और पार्टी जब ज्वाइन करना था इनको भाजपा, उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि कई विधायक इनके साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो सीन दिख रहा है कोई इनके साथ नहीं है, अकेले खड़े हो गए और ये अकेले भाजपा में जा रहे। दरअसल ये जो कदम बढ़ा चुके थे वहां से लौटना इनके लिए मुमकिन नहीं था। अब इनके साथ कोई जा नहीं रहा है, तो ऐसे में जब जो विधायक है उनको हेमंत सोरेन ने पहले बुला के, जब ये दिल्ली में थे, उनके साथ उन्होंने 1-to-1 मीटिंग कर ली, बातचीत कर ली,
तो अब जो है वो खेल खत्म हो गया। ऑपरेशन लोटस का जो खेल था वो खत्म हुआ, लेकिन चंपई सोरेन को जिस उम्मीद के साथ भाजपा लेकर कोल्हान से गई है, अपने पास ले जा रही है, वो कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा। चूंकि अभी भी कई लोगों का आप मीडिया रिपोर्ट भी देखेंगे तो लोग अभी भी जानते हैं कि तीर धनुष के निशान पर वोट करना है। चंपई सोरेन की भी पहचान पार्टी के स्तर से ही, अपनी पहचान तो कुछ लोगों की होती है, क्योंकि कमल छाप पर वोट कराना बहुत टफ होगा। कई आप लोगों ने देखा होगा कि वहां से लोकल जो न्यूज कवर हो रहे थे, कई चैनल जाके कवर किए हैं, तो उन्होंने साफ कहा वहां के वोटरों ने कि चंपई दा अगर जेएमएम में रहेंगे तो हम वोट करेंगे, भाजपा में जाएंगे तो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वोटरों का रुख बदलना, उन्हें मोड़ना, जो एक 20 साल 30 साल से जो एक लाइन पर चल रहे हो, उन्हें दूसरे ओर शिफ्ट करना भी बहुत चैलेंज है। हो सकता है कि चंपई सोरेन से कोई और काम लेने की तैयारी भाजपा कर रही है, जिसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर तो असर पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ये लगातार खुद जो है बहुत कम मतों से जीतते रहे जी, यानी कि इनके अपने विधानसभा में जेएमएम को वोट कम मिल रहा था, तो वोट किसको मिल रहा था? वोट तो फिर बीजेपी को मिल रहा था। तो वो जब बीजेपी के समर्थक थे जो गणेश महंदी को सपोर्ट कर रहे थे अधिक संख्या में, तो वो अब जब इनको सपोर्ट करेंगे तो चंपई के जो समर्थक है और जो बीजेपी का समर्थक है, फिर तो मिलकर वो वोट तो बढ़ेगा। नहीं, आप वही देखिए कि कल तक जिसके खिलाफ में वोट कर रहे थे, गणेश महाली जो थे, वो लगातार 2 बार से जीतने के करीब में हारते गए। अब अगर ये चंपई सोरेन वहां से उम्मीदवार हो जाएंगे, टिकट उनको वहां से मिलेगी, तो गणेश महाली कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो तो अलग मुद्दे, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, कल तक गणेश महली के लिए काम कर रहे थे, चूंकि भाजपा का उनके पास बैनर था, टिकट था। अब वो चंपई सोरेन के लिए काम करना सहजता नहीं होगी, क्योंकि ये पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी होंगे। अब ऐसे में जो गणेश महली को चाहने वाले हैं, चूंकि वो लगातार उनको वोट कर रहे थे, जिताने की कोशिश में लगे हुए थे, जो भी वहां के भाजपा के कैडर वोटर्स हैं, अब उनके लिए भी एक बड़ी समस्या ये होगी कि वो जेएमएम के जो बड़े नेता रहे हैं, उनको वोट करेंगे भाजपा के बैनर पर, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर, तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए असमंजस की स्थिति वहां हो गई है, और इसका नुकसान भाजपा के वोटरों जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से वोट कर दें इनको, चंपई सोरेन को। वजह क्या है, आप याद कीजिए मांडर का जो चुनाव हुआ था, तो इसमें भाजपा से दूरी रखने वाले जिसको विधायक को टिकट दिया गया था, पूर्व विधायक को, तो उनको वोट नहीं कर लोग नाराज हो गए, या तो वोट करने ही नहीं निकले या फिर उनके खिलाफ वोट किया, बंधु तिर्की जीत गए। उसी तरह से अगर भाजपा के कोर वोटर जो है वो नाराज हो जाते हैं, वो वोट करने नहीं निकलते हैं, या फिर जो उनके पुराने नेता है उनके चाहने वाले लोग उनको करना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन के लिए काफी दिक्कत भी हो सकता है कि वो अपनी सीट भी ना बचा पाए, जो स्थिति परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि अभी तक तो लोग उनको एक बैनर से मार रहे थे वोट, जो आपका चुनाव चिन्ह था तीर धनुष को लोग पहचानते हैं, शिबू सोरेन के नाम पर वोट होता है। लेकिन जैसे ही आप भाजपा के नाम पर वोट मांगिएगा तो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, अपनी सीट बचाना मुश्किल है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो फिर दूसरे सीटों पर आप कितना कन्वर्ट करा पाइएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो विधायक आपके साथ थे कल तक, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपके बहुत करीबी थे, वो अब तो आपसे दूरी दिखने लगे हैं, आपके खिलाफ मंच पर बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने हेमंत सोरेन के चाल से भाजपा पस्त हो गई यहाँ पे, और चंपई सोरेन के जाने का बहुत लाभ होता अभी मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा। देखिए कोल्हान में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली जी, है ना। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे जेएमएम के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में वोटों का अंतर बड़ा कम रहा, तो क्या उन सीटों को जीतने का प्रयास भाजपा करेगी? देखिए भाजपा जहां जहां से हारी है, कम वोटों से जीती है, ये कोई भी पार्टी होगा तो वो तो प्रयास अपने स्तर से करेगी। और लेकिन चंपई सोरेन फैक्टर कितना बड़ा होंगे वहां पर, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वो कम वोटों से जहां जीती है वहां कोशिश करेंगी कि वो जीते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पहले से पुराने प्रत्याशी यहाँ रहे हैं
अब वो भी तो नुकसान पहुंचाएंगे, वो भी तो चाहेंगे कि हम अगर इनको जीत मिल जाती है भाजपा के टिकट से तब तो फिर उनका पत्ता कट जाएगा। वो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, नेताओं का चुनाव के वक्त में पाला बदलना आम बात है। तो हो सकता है कि कल तक जो भाजपा के लिए लड़ते दिखे इस बार आपको जेएमएम के टिकट पर लड़ते दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जिन सीटों पर कम मार्जिन से जीत मिली थी, भाजपा को हारी थी कम मार्जिन से, वहां पर तो वो अपनी जान जी लगाएगी, जी तोड़ मेहनत करेगी, कोशिश करेगी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने पुराने विधायक, जो बड़े विधायक, जो बड़े नेता हैं झारखंड के, जो बड़े नाम हैं, जो चेहरे हैं, सभी आदिवासी चेहरों को उतारने की तैयारी चल रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में। गीता कोड़ा भले ही लोकसभा हार गई है, लेकिन उम्मीद है कि उनको विधानसभा में उतार करके वो सीट जो है अपने पाले में भाजपा करे। ऐसे कई नाम आपको दिखेंगे कि जो अपने पाले में करने की कवायद करेगी भाजपा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार मिली थी भाजपा को, वहां तो कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस बार चुनाव में एक अलग दृश्य भी दिखेगा सरोज भाई की। पिछली बार जब भाजपा कम मार्जिन से हारी थी तब तक वो भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी सरकार चला रहे थे। लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं, लगभग 5 साल से महागठबंधन की सरकार है। और जो काम होगा तो अब तो चूंकि सरकार में है तो इसका भी लाभ मिलता है, नई नई योजनाएं जो लागू हुई इसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्जिन इस बार बढ़ भी जाए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो सीटों पर कम मार्जिन से हारे थे वहां जीत ही जाएंगे। हो सकता है ये फासला और बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही अभी आप देखेंगे कि चंपई सोरेन अपनी सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी चर्चा की टिकट देने की तैयारी चल रही है। तो जहां से वो चुनाव लड़ेंगे फिर तो वहां भी तो ये दिक्कत होगी कि जो पहले से भाजपा में वहां प्रत्याशी रहे हैं वो कहां जाएंगे? क्या भाजपा का कैडर वोटर इनको जिता देगा चुनाव? तो ये बहुत एक दिक्कत। जब भी कोई नई पार्टी में जाते हैं, पैराशूट से हमेशा कहा जाता है कि भाजपा जब पैराशूट से प्रत्याशी उतारती है, जैसे लोकसभा में उतारी थी, तो नुकसान हुआ था। ऐसे में यहां से कितना जुड़ पाएंगे भाजपा कार्यकर्ता चंपई सोरेन से, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो सीटों पर कम मार्जिनों से वोट से हारी थी भाजपा, इस बार हो सकता है कि वो उसको पाटने के चक्कर में कहीं और बढ़ ना जाए। सरफराज भाई, आपने कहा जिससे साफ लगता है और तस्वीर साफ होती है कि ना भाजपा को फायदा होने जा रहा है कोल्हान में और ना ही चंपई सोरेन को फायदा होने जा रहा है। क्योंकि एक और दाव जो हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री झारखंड ने, चल दिया है, वो दाव ये है सरफराज भाई कि रामदास सोरेन, अगर चंपई सोरेन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो घाटशिला से जो जेएमएम से विधायक हैं रामदास सोरेन, वो मंत्री बनने जा रहे हैं कल, वो भी शपथ ग्रहण राजभवन में कर लेंगे। तो इसका कितना असर पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी एक नए टारगेट के रूप में क्या जेएमएम प्रोजेक्ट करेगा। इनके साथ और भी लोग, आपने चर्चा की, आप कह रहे थे कि देखिए कई और लोग हैं जो वो भी चाहेंगे टिकट के लिए। तो जैसे कि ये सरायकेला में आपने गणेश महले की बात की, तो अब गणेश महले की भी चर्चा चल रही है कि वो जेएमएम चले आएंगे। एक और भाजपा के लीडर जो पहले जेएमएम में थे, रमेश हांसदा, उनकी भी चर्चा चल रही है। तो इन सब की तिगड़ी और क्या कमाल कर पाएगी जेएमएम के लिए सरफराज भाई? देखिए, रमेश हांसदा जेएमएम में ही थे पहले, हम अपने व्यूअर्स को बता दें, लेकिन चंपई सोरेन के कारण वो भाजपा में चले गए थे। अब जब भाजपा में चंपई सोरेन खुद आ गए हैं तो ये फिर वापस अब वो आ जाएंगे जेएमएम में। तो क्योंकि वो भी एक अच्छे नेता है, माने जाते हैं, अच्छी पकड़ मानी जाती है उनकी। यही वजह कि भाजपा में आने से उनको लाभ हुआ था भाजपा को वहां। अब ये वापस जेएमएम में आएंगे तो फिर जेएमएम को लाभ होगा ये। और जो गणेश महली है वो अभी तक चुनाव लड़ते रहे भाजपा के टिकट पर। अब वो चंपई सोरेन की जिंदाबाद के नारे तो लगाएंगे नहीं। कल तक वो एक कंपटीटर थे, अब वो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना नया रास्ता तलाशेंगे। तो वहां से जेएमएम, चूंकि प्रत्याशी उनके जीतते रहे हैं, तो जेएमएम में जा सकते हैं वो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, रामदास सोरेन जी की आपने बात कही, तो ये वो भी नाम है कि जो कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन के साथ जो 5-6 विधायकों की टीम थी उनमें इनका भी नाम था। और आपको बता दें कि चंपई सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं ये विधायक जो है रामदास सोरेन जी। तो रामदास सोरेन अब मंत्री बनेंगे। चंपई कोल्हान से एक मंत्री हटे तो एक को मंत्री बना दे रहा है।
नए टाइगर के रूप में हो सकता है कि उनको भी प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है। अब रामदास सोरेन जब मंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है। और मैंने पहले भी बताया कि हेमंत सोरेन ने वो जब ये दिल्ली में थे तो हेमंत सोरेन बुला करके कई विधायकों से उन्होंने बात कर ली 1 to 1, उनमें रामदास सोरेन जी भी थे। तो ऐसे में जो लोटस ऑपरेशन चल रहा था झारखंड में, कहा जाता है कि उसने हेमंत सोरेन ने उसे नाकाम कर दिया और एक और चाल पर नई चाल चल दी, जिसको कहते हैं सोने पर सुहागा कर दिया अपने लिए, पार्टी के लिए, कि उन्होंने रामदास सोरेन को ही मंत्री पद दे दिया जो उसके करीबी थे कि अब तो भाई हम आपको ही थमा दे रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है रामदास सोरेन जी अच्छे नेता है, शांत नेता माने जाते हैं, पकड़ भी उनकी अच्छी है। और सोरेन चूंकि सोरेन जी हटे थे तो सोरेन जी को ले आया जा रहा है। ऐसे में ये जो है ये चाल हेमंत सोरेन की ये भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है और चंपई सोरेन पर भी भारी पड़ती दिख रही है। आप देखिएगा कि अभी तक जो हेमंत सोरेन की ओर से जवाब इसमें मिला, तो जब उनसे सवाल किया गया था वहां कोल्हान में जब वो कार्यक्रम कर रहे थे मैया सम्मान योजना के का, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि चंपई सोरेन जा रहे हैं भाजपा में, उन्होंने ऐलान कर दिया दिल्ली में है। तो वो सीधे सीधे चंपई सोरेन के बारे में कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है, किसके लिए क्या किया है, ये जनता देख रही है और जनता वक्त पर जवाब देगी। मतलब उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो काम करना था एक बड़े परिपक्व नेता के रूप में उन्होंने अपना दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि मैं अगर कमान संभाले हुआ हूं, पूरी टीम का कप्तान हूं मैं झारखंड में, तो कप्तानी करके उन्होंने दिखाया और मैच में ये फिर से वापस भी आ गए। जिस तरह से रामदास सोरेन को बना दिया है मंत्री, बिरुआ जी को भी मंत्री वहां से बनाए हुए कोल्हान से। ऐसे में ये दिक्कत नहीं है कि अगर इनके रामदास सोरेन जी को मंत्री बनाने के बाद या इनके नहीं बनाते तो नुकसान हो सकता था कि इनके जो चाहने वाले नेता हैं वो फिर से शिफ्ट कर जाते, भाजपा के साथ जा सकते थे, हेमंत सोरेन के साथ जा सकते थे। लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कहीं से कोई समस्या नहीं दिख रही है मुझे। और ये रामदास सोरेन जी के आने से हेमंत सोरेन को फायदा होता है, जेएमएम को लाभ होता है कि जो वोटों का बिखराव होना था, जो कार्ड खेल रहे थे चंपई सोरेन, वो कार्ड फिलहाल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि कोल्हान से एक मंत्री गया तो दूसरा आ गया और मंत्री मिलने के साथ में वो खास करीबी को ही मंत्री बनाया जा रहा है। इसलिए ये टैग लगाना कि हेमंत सोरेन ने बहुत नुकसान किया है, इनकी इज्जत नहीं की, ये सब अब काम होता हुआ नहीं दिख रहा। भाजपा में जाने के साथ ही जो सहानुभूति एक चंपई सोरेन जी की ओर जा रही थी झारखंड में, वो अब मुझे दिख रहा है कि वो सहानुभूति अब खत्म हो गई है। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक चीज और आपके ध्यान से निकल की बात वो ये कि घाटशिला से रामदास सोरेन विधायक हैं और घाटशिला से चंपई सोरेन के साहबजादे जो हैं बाबूलाल सोरेन वो लड़ना चाह रहे हैं। यानी कि सीट फंस जाएगी बाबूलाल सोरेन के लिए, क्योंकि यहां तक खबर थी कि अगर जेएमएम में रहते हुए जेएमएम नहीं टिकट देती तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। कहा जाता है कि उनकी ऐसी तैयारी थी। और एक चीज और है सरफराज भाई जी, वो ये है कि आपने जो कहा ना कि कई लोग की पैरेड हो गई थी सीएम आवास में, जो नाराज बताए जाते कोल्हान के विधायक, तो कोल्हान के सारे विधायकों को सरफराज भाई अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। इसमें दर्शक गगराई भी हैं, दीपक बिरुआ भी हैं। देखिए कोल्हान में हो जनजाति यानी कि हो आदिवासी की और संथाली आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। तो दीपक बिरुआ जो है हो आदिवासी से आते हैं और संथाली जो है वो सोरेन साहब हैं, महली साहब अलग वो जनजाति समाज के हैं, दशरथ गगराई अलग है, वो वरिष्ठ है थोड़ा। तो इन सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। और एक और खबर है सरफराज भाई, वो ये कि जो दो लोगों की हम लोग ने चर्चा की जो आज बीजेपी में है, कल वापस आ सकते हैं। तो खबर ये भी सरफराज भाई कि उनको हो सकता है कि जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, है ना जी। तो ये खबर है। तो इन सब का क्या असर आप देख रहे हैं सरफराज भाई? बताया कि जो पुराने लीडर वापस आ जाएंगे, रमेश हांसदा अच्छी पकड़ रखते हैं, दूसरे गणेश महली चूंकि लगातार चुनाव लड़ते रहे 2 बार से, पिछली बार हारे हैं 2 बार, तो वो जाहिर सी बात है कि इन 5 सालों में काफी मेहनत भी किए होंगे, जो वोटों का संख्या बढ़ा उसे कम करने के लिए। दूसरा रमेश हांसदा के आने से भाजपा में लाभ हुआ था, अब वापस चले जाएंगे तो जेएमएम को लाभ होगा।
और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज चंपई सोरेन के साथ होगा कि उनको अपना चुनाव चिन्ह अब बताना पड़ेगा। हमेशा वो तीर धनुष का झंडा सिर्फ लेके चल जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि हमें मारना किस में वोट है, लेकिन अब उनको बताना होगा कि नहीं, तीर धनुष नहीं, इस बार कमल छाप में मारना होगा वोट। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा चंपई सोरेन के लिए, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहचान होती है वो चुनाव चिन्ह के लोग पहचानते हैं, चाहे वो कमल छाप हो, पंजा छाप हो या फिर तीर धनुष का निशान हो या केला छाप हो। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में यही माना जाता है, प्रत्याशी को नहीं पहचानते और छाप को पहचानते हैं। तो जैसे ही चंपई सोरेन को देखेंगे, हो सकता है कि जो लोग इनको वोट करना चाहते हो मार देंगे आपका कमल, और इसमें कमल में की बजाय मार देंगे तीर धनुष में, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई चंपई सोरेन का मतलब है तीर धनुष। तो ये सब काफी चुनौती होगी चंपई सोरेन के साथ, और इन लोगों के आने से काफी बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा चुनाव के वक्त में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। समीर मोहंती भाजपा में थे तो वो जेएमएम में आ गए थे, और जेएमएम के जो लीडर थे वो चले गए थे भाजपा में। अब कुणाल सारंगी जी। तो ये चलता रहता है, चुनाव के वक्त में कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर होंगे। ये अब आम लोग भी मानते हैं, जानते हैं कि चुनाव का वक्त है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत नुकसान होता है जेएमएम को कोल्हान में नहीं दिख रहा, और आपने कह दिया कि सबको अलग अलग जिम्मेदारी भी मिल रही है। तो सही बात है, जिम्मेदारी अलग अलग देकर और पूरी ताकत से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा भी अपने ताकत पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि जो हम लोग चर्चा भी किए कि हो सकता है कि चंपई सोरेन का कहीं और इस्तेमाल करने की भाजपा तैयारी कर रही है। बिल्कुल, मैं सवाल पर आ रहा हूँ सरफराज भाई जी। तो आपने कहा, अभी खबर ये आ रही है कि आपने देखा होगा कि पहला बयान जो उन्होंने जारी किया है सोशल साइट पे, और जो मुझे पहले भी आशंका थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का और संथाल का मुद्दा उठाया कि वहां आदिवासी की संख्या घट रही है और ये संथाल हैं। तो ये खबर चलिए सरफराज भाई, आपको कितना सच लगती है कि इनका इस्तेमाल भाजपा बल्कि कोल्हान की जगह, हो सकता है कोल्हान उनके साहबजादे बाबूलाल सोरेन का इस्तेमाल किया जाए, और संथाल में चंपई सोरेन का किस ढंग से देखते हैं आप इसको? देखिए, कोल्हान में इस्तेमाल तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है, और अपने क्षेत्र में अगर ये बेहतर प्रदर्शन नहीं करना भी इनके लिए चुनौती होगी। दूसरी ओर भाजपा इनसे जो काम लेना चाहती है वो संथाल की ओर, आपने सही कहा, हमने अभी चर्चा भी किया कि इससे कुछ और भी टास्क हो सकता है दिया गया होगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में थे ये सब कुछ तय हुआ, इन्होंने सबसे पहला जो बयान जारी किया वो बांग्लादेशी घुसपैठी पर किया। अब आप सोचे कि जो पिछले 5 सालों से आप सरकार में हैं, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं 5 महीने, उसके बाद आप मंत्री बने हुए थे 1 महीने से, आपको बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं दिखे। लेकिन जैसे ही आप भाजपा में गए, भाजपा की तरफ से भी तैयारी हुई कि आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, आपको बांग्लादेशी घुसपैठी देखने लगे, आपको वहां के आदिवासियों की संख्या कम होती दिख रही है, आपको वहां पर मुस्लिम ज्यादा दिखने लगे। तो दरअसल ये जो भाजपा अपने एजेंडे पर पिछली बार भी अभियान चलाई थी, लेकिन वो नाकाम हो गया था। अब जो है फिर से इसे चंपई सोरेन के आने के बाद फिर से इसे तेजी से हवा देने का काम कर रही है, क्योंकि चिंगारी तो लगाकर रखी हुई है कि हवा देकर किसी तरह आग बनाई जाए, भड़काई जाए। आप देखें कि हेमंत सोरेन ने भी कल कहा कि इनका जो काम है उनको सिर्फ घुसपैठिए दिखते हैं, अल्पसंख्यक, हर अल्पसंख्यक इनको घुसपैठिया नजर आता है। तो भाई ये इस बार संथाल में ले जाकर वहां ये इसी लाइन पर काम करना है। चंपई सोरेन से हो सकता है काम कराया जाए कि आप लगातार आवाज उठाइए, आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठिए दिख रहे हैं। तो भाई हेमंत सोरेन ने भी कहा कि घुसपैठिए हैं, तो जो कोई भी बॉर्डर, ये किसी भी देश का बॉर्डर झारखंड टच नहीं करता है, तो आखिर यहाँ घुसपैठिए यहां तक पहुंच रहे हैं, तो केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही है? ये सवाल उठा रहे हैं जेएमएम के लोग भी कि केंद्र की एजेंसियां नाकाम है, तब इसका मतलब है जब झारखंड में घुस रहे हैं तो और भी जगह घुस रहे होंगे घुसपैठिए। मतलब केंद्र को अब ये लोग पूरा जो ठिकरा है केंद्र पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संथाल में, चूंकि यहाँ पर भाजपा जो इस बार तैयारी कर रही है, जो मेरी जानकारी में है, कि घुसपैठियों के मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे कर ही चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि वोटों जो है हिंदू अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को अलग अलग थलग करके वोटरों का ये किया जाए, एक तरफ कर दिया जाए। हालांकि इसमें भी कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है
ये भी देखना होगा, क्योंकि संथाल में इतने दिनों से तो लगातार भाजपा कोशिश की, अभी तक तो झारखंड में इसका फायदा नहीं दिख रहा। तो ऐसे में मुझे भी लगता है कि चंपई सोरेन से वहां भी काम लिया जाएगा, लेकिन यहां बाबूलाल सोरेन की अगर आप बात करेंगे तो वो कद नहीं है कि वो संभाल लेंगे, चंपई सोरेन की जगह ले पाएंगे अभी फिलहाल। क्योंकि बाबूलाल सोरेन का नाम तो अब अचानक से उभर कर आ रहा, नाम तो सब कोल्हान में था ही, लेकिन उनकी पकड़, चूंकि चंपई सोरेन के बारे में विरोधी भी कहते रहे हैं कि बहुत सीधे साधे और शरीफ नेता, पाक साफ माने जाते रहे हैं, छल कपट इनमें नहीं माना जाता रहा, लेकिन इनके बेटे में वो खूबियां हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोग चंपई सोरेन से कनेक्ट रहे हैं, बाबूलाल सोरेन से कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चंपई सोरेन कैसे हैंडल करते थे, बाबूलाल सोरेन कर पाएंगे कि नहीं, ये चुनौतियां रहेंगी। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि एक पैर कोल्हान और एक पैर संथाल के चक्कर में चंपई सोरेन खुद जो है वो दो नाव की सवारी करते करते कहीं डूब ना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही गणेश महली जो है वो अगर जेएमएम में आ जाते हो तो दमखम पूरा लगाएंगे, और सरकार जो यहाँ जेएमएम है या महागठबंधन है ये भी तो पूरा दमखम लगाएगी कि जो सीट इनकी है वो फिर से वापस आए। नए जीतने के लिए तो हर कोई प्रयास करता है, अपना बचाते हुए नया जीतने का प्रयास होगा। तो ऐसे में जो मुझे भी उम्मीद है कि संथाल में इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वहां कितना सफल होते हैं ये भी आने वाला समय ही बताएगा। बस एक अंतिम सवाल सरफराज भाई, बड़ा ही रोचक सवाल है जी। वो ये है कि हमेशा आप कहा जा रहा है कि नैरेटिव जो है कांग्रेस तय कर रही है जी, है ना। पहले कहा जाता था कि भाजपा तय करती थी, पीछे पीछे विपक्ष दौड़ता था, कांग्रेस दौड़ती थी, और अब जो कहा जा रहा है कि नहीं कांग्रेस तय करती है नैरेटिव, उस पर फिर भाजपा पीछे से चलती है। देखिए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको उन्होंने न्याय पत्र कहा था, तो तब राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेसी ने कहा था कि हमने जनता से, युवाओं से बातचीत करने के बाद 5 गारंटी जारी किए हमने जी, है ना, जिसमें युवा न्याय, रोजगार न्याय, श्रमिक न्याय, ऐसे 5 न्याय थे। उसके फिर 5-5 खाने थे, और जिसमें से युवाओं के लिए जो था इंटर्नशिप में वो फेलोशिप देंगे, है ना, वो सरकार ने लागू किया इस सरकार ने। और आज जो है यहाँ बाबूलाल मरांडी जो अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वही बात दोहराई कि भारतीय जनता पार्टी नए ढंग से घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सवाल लेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे, उसके बाद फिर हम घोषणा पत्र उसके आधार पर जारी करेंगे। तो इसको किस ढंग से देखते हैं सरफराज भाई, और इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए मैंने कहा कि भाजपा कई घोषणा पत्र भले ही बना ले, लेकिन इनका प्रमुख एजेंडा जो इस बार भी चुनाव में दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही चंपई सोरेन पार्टी में आने की घोषणा सिर्फ किए हैं, उनसे तुरंत बयान दिलवा दिया गया कि संथाल में आदिवासियों की संख्या घट रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला फिर से ये लोग उनसे करवाए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भले ही घोषणा पत्र में कुछ और भी बिंदु होंगे, चूंकि एक मामला पर तो चलेगा नहीं, लेकिन जो पूरा फोकस होगा वो घुसपैठियों को रोकने के नाम पर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के नाम पर होगा। होना भी चाहिए, घुसपैठी रुके, लेकिन घुसपैठी रोकेंगे कौन, किसकी जिम्मेदारी है? देश के बॉर्डर से घुसकर आ रहा है कोई, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जेएमएम यही सवाल कर रहा है कि भाई ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, केंद्र की एजेंसियों की है। हमारा राज्य जो है किसी देश के बॉर्डर से नहीं टच कर रहा है, यही सवाल, हाँ। बॉर्डर से टच नहीं कर रहा, फिर मेरे यहाँ घुसपैठी कैसे आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? वो नाकाम है ना। तो इस बार जो घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं तो नैरेटिव सेट कर रहा। हाँ देखिए, पार्टी तो अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हेमंत सोरेन ने पिछले बार किया था महागठबंधन के बैनर से, इस बार भी होगा। तो होगा, ये घोषणा पत्र जारी होते ही रहेंगे, बड़े लोक लुभावन वादे होते रहेंगे। अब देखिए जैसे हेमंत सोरेन ने कई इस बार योजनाओं को सौगात देकर एक तरह से कह दे कि भाजपा की नींद उड़ा रखी है। जैसे ही बिजली माफी हो गया, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया है झारखंड में, अब उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी कि अगर वो आने वाले समय में जल्द ही जो बकाया है, जो बकाया नहीं दे पा रहे हैं गरीब, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनका बकाया ही माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अब मान लीजिए किसी का बकाया है 5,000, किसी का 15,000, किसी का 50,000, तो हमेशा ब्याज उससे जुड़ता रहा है, वो माफी हो जाना, ये एक बड़ी बात होगी। मैया सम्मान योजना की बात आप कह लें
तो मैया सम्मान योजना में आप देखेंगे कि महिलाएं काफी संख्या में जुड़ी है। बताया जा रहा है लगभग 50 लाख महिलाओं को इस योजना से सरकार ने जोड़ दिया है। तो ये योजना भी बड़ी अहम योजना मानी जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं से ही महिलाओं के नाम पर जो योजनाएं चलाई गई उसके कारण सरकार रिपीट हुई है, दोबारा सत्ता में फिर से आई है। ऐसे में भाजपा के साथ ये बड़ा चैलेंज है कि इस बार के घोषणा पत्र में क्या किया जाए। यही वजह है कि इस बार बोलिए कि हम जनता से पूछ करके तैयार करेंगे घोषणा पत्र, जो पिछले बार कांग्रेस ने किया था। तो घोषणा पत्र तैयार भी होगा, लेकिन भाजपा के साथ ये चुनौती है कि किन किन योजनाओं को, किन किन घोषणाओं को वो लाए जनता के सामने और अपनी ओर आकर्षित करें। जी तो बिल्कुल हमारे साथियों, सरफराज भाई ने साफ साफ बता दिया कि ये लाख सपने देख लें, हांडी में खिचड़ी बना लें या ख्याली पुलाव पका लें, लेकिन ना फायदा टाइगर को होने जा रहा है। पता नहीं ये टाइगर भी साबित हो पाएंगे या नहीं, ये चुनाव बताएगी। कि अब तक का जो हम लोग का आकलन है, जायजा है दोस्तों, ये यही बता रहा है कि फायदा तो होगा जेएमएम, बहुत ज्यादा घाटे में जेएमएम नहीं रहेगा, खास करके कोल्हान में, और फायदे में तो ना भाजपा रहेगी और ना ही टाइगर चंपई सोरेन रहेंगे। अब देखिए, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। आगे क्या तस्वीर साफ होती है, तब फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।